अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवन से। जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे डीटीपी का कंप्लीट कोर्स कराता हूँ, और अगर मेरे दोस्त डीटीपी के बारे में नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। डीटीपी होता है डेस्कटॉप डिजाइनिंग कोर्स। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले टाइपिंग आती है, जिसमें 4 लैंग्वेज में टाइपिंग सिखाई जाती है, अरबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। और इसके बाद आता है इन पेज के बाद में आता है यहाँ पे कोरल ड्रा, फिर फोटोशॉप, MS वर्ड और पावर पॉइंट, पावर एक्सेल। ये सभी सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं डीटीपी के अंदर। और डीटीपी को सीखने के लिए आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए आप हमें कांटेक्ट करिए दोस्तों। अगर आप यहां से डीटीपी कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद पे सर्च करिए। आपको हर टूल के बारे में कोरल ड्रा के अंदर सभी वीडियो मिल जाएगी। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, आप फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इन पेज के मुतालिक कोई भी बात अगर जानना चाहते हैं, कंप्लीट डीटीपी सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो देखिए और सीखिए। मेरी वीडियो देख के यहाँ से काफी लोग सीख चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कुछ नया। यहाँ से दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, ये सबसे ऊपर होता है यहाँ पे है मेनू बार, फिर ये होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, और ये होता है टूल बार, और इसके राइट साइड में होता है कलर पैलेट। आज दोस्तों हम सीखेंगे ग्राफ पेपर टूल के बारे में। इससे ऊपर जितने भी टूल्स है उन सब की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद पे मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप वहां पे जाइए और देखिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ग्राफिक पेपर टूल। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से एक ऑप्शन ऑन हो जाता है। आप प्रॉपर्टी बार के अंदर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले दिखाया गया है यहाँ पे रो के बारे में, और यह दिखाया है यहाँ पे कॉलम के बारे में। हम अपने मन मुताबिक जितना बड़ा हमको ग्राफ बनाना है, जितने हमको उसके अंदर रो चाहिए या कॉलम चाहिए, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। आप इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से घटेगा और यहाँ से बढ़ेगा। मैं कर लेता हूँ यहाँ से 7x5, यानी कि 7 रो और 5 कॉलम। देखिए यहाँ से 3 कॉलम है भी, मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हुआ है यहाँ से 7x5। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफ बना के। ये देखिए दोस्तों, कंट्रोल के साथ बनाया तो एक साइज में बनेगा। यहाँ पे जो कॉलम है वह है 7 और जो रो है वो है 5। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 जो है वो रो है, और कॉलम जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर कॉलम है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मुझे कोई भी नाम लिखना है तो नाम तो इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पिक पॉइंट से इस पे क्लिक करता हूँ। बाहर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, और मैं करता हूँ यहाँ से इसको अनग्रुप। आप यहाँ से कर सकते हैं प्रॉपर्टी बार के अंदर भी जाके, या फिर आप माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अनग्रुप ऑल कर दीजिए। ये आपने अनग्रुप कर दिया है तो आप देख सकते हैं ये सब अनग्रुप हो गए हैं। बाहर क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, इसको अलग करिए। ये देखिए यहाँ से इसको अलग करिए, इसको अलग करिए। आप कोई भी यहाँ से देख सकते हैं कि ये टोटल अनग्रुप हो चुका है। आप किसी को भी अलग कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ Ctrl+Z, अनडू। अब मुझे अगर यहाँ पे नाम लिखना है तो नाम तो इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया है। अब मैं इसके अंदर नाम भी लिख सकता हूँ। आप चाहते हैं इसे थोड़ा नीचे से कम करना, बाहर क्लिक करिए, फिर ऐसे सेलेक्ट करिए
और यहाँ से आप पकड़िए और इसको कम कर दीजिए। कुछ भी आप दोस्तों अपने मन मुताबिक यहाँ से ग्राफ बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।